तृणाव्रत उद्धार। अब श्री नंदलाल 1 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए उनके जन्म दिवस का उत्सव भी उपस्थित हो चुका था। इस जन्माष्टमी के दिन श्री गर्गाचार्य की उपदेशावली के अनुसार श्री कृष्ण की जन्मतिथि की पूजा परिपूर्ण हुई। श्री ब्रजराज ने स्वस्ति वाचन पूर्वक अपूर्व महोत्सव प्रवर्तित किया। महोत्सव में सम्यक वेद उच्चारण हुआ, अनेक प्रकार के वाद्य बजाए गए, सुंदर सुंदर गीत गाए गए, अनेक नटों ने अपने नृत्य चातुरी भी प्रस्तुत की। मंत्र उच्चारण एवं स्वस्ति वाचन पूर्वक श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया। प्रीति पूर्वक लाई गई भेंट सामग्रियों को ग्रहण किया गया एवं भेंट करने वाले के सम्मान हेतु वस्त्र आदि के उपहार दिए गए। सभी ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया गया। सभी जगह आनंद जनित मधुर कलरव शब्द हो रहे थे। यज्ञ के समय विज्ञ ब्राह्मणों ने 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग इस प्रकार से किया। तिलो द्वितिर, तिल स्नानी, तिल होमी, तिल प्रदी, तिल भुक, तिल वापी च षट्तली नावसीदति, अर्थात तिलों के द्वारा उबटना, तिल युक्त जल से स्नान, तिल होम, तिल दान, तिल भोजन, तिल बोना, मृतिका का अगरुपंक, धान्य, दूर्वा आदि मंगलमय वस्तु युक्त प्रशंसनीय पात्रों का स्पर्श एवं आयुर्वृद्धि कारक मत्स्यादि मोचन इत्यादि कार्यों द्वारा श्री कृष्णचंद्र का जन्मतिथि महोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। क्रमानुसार जैसे जैसे श्री नंद कुमार की आयु की वृद्धि होती रही, उसी अनुपात में उनके जन्म महोत्सव की भी वृद्धि होती रही। वर्ष वृद्धि एवं महोत्सव, इन दोनों के स्पष्ट रूप से कोई भेद नहीं था। इसलिए नंदलाल जैसे जैसे आयु में बढ़ते जाते थे, महोत्सव भी उसी प्रकार प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा था। तदनंतर ब्रज में श्री कृष्ण के भोजन के निमित्त अन्न एवं पहनने के वस्त्र उनके भेंट देने वालों के नाम से व्याख्यात हो गए। कोई कहता यह अन्न श्री उपनंद बाबा की धर्मपत्नी का दिया हुआ है, कोई कहता यह वस्त्र श्री वृषभानु बाबा का दिया हुआ है। इस प्रकार आनंद पूर्वक 1 वर्ष के व्यतीत होने पर किसी एक दिन वयोवृद्ध सभी गोप गोपी अपने अपने व्यक्तिगत कार्यों में लग गए थे। माता श्री यशोदा अपने महल की पौड़ी में अकेले ही अपने बाल गोपाल को अपनी गोद में लाड लड़ा रही थीं और श्री कृष्ण के मुख पर अपना मुख लगाकर उनके मुख को चूम रही थी। उस समय बालक को बहलाने के लिए बाल कृष्ण के साथ अन्य दुर्बोध वृथा कथा कहती जा रही थी। बाल कृष्ण के हंस जाने पर हंसती हुई ब्रजेश्वरी यशोदा सुख की सैकड़ों धाराओं से अभिषिक्त हो जाती। लाड करते करते मैया ने बालकृष्ण को ऊपर उछालना प्रारंभ कर दिया। मैया जितना ऊंचा उछालती, बालकृष्ण उतना ही और खिलखिला उठते। बालकृष्ण खिलखिलाते हुए मानो कह रहे थे, मैया मुझे और ऊपर उछालो, और ऊपर उछालो। मैया भी प्रसन्नता पूर्वक बालकृष्ण को ऊपर उछाल करके उनके साथ समय व्यतीत कर रही थी। घटना पटीयसी श्री योगमाया ने बालकृष्ण के मनोभाव को जानकर उनसे कहा, हे प्रभु, आप यदि इतना ही ऊपर उड़ना चाहते हो तो ये तृणावर्त कब काम में आएगा? मैं अभी इसको आपकी सेवा में भेज देती हूँ। उधर मथुरा में कंस, पूतना और शक्तासुर के वध होने के कारण बहुत ही अधीर हो चुका था। उसने धैर्य रहित होकर देवताओं का भी अहित करने वाले तृणाव्रत नामक दैत्य को श्री कृष्ण को नष्ट करने के लिए गोकुल में भेजा। वह दैत्य भी पूतना एवं शकटासुर की तरह आकाश मार्ग से ही व्रज में उड़कर आया। तृणाव्रत आकाश में दूर स्थित हो गया और वहीं से ही बालकृष्ण को देखने लगा कि वह बालक विशाल घर की पौड़ी में बैठी हुई अपनी माता की गोद में विद्यमान है और माता के साथ खेल रहा है। बालकृष्ण की नीली शोभा को देखकर विचार करने लगा
कि मेघ के समान श्याम वर्ण वाला यह वही तेजस्वी बालक लगता है जिसने पूतना एवं शकटासुर का वध किया है। हो न हो महाराज कंस का चिरवैरी विष्णु यह नीलमणि सदृश बालक ही है। तृणाव्रत ने पुनः विचार किया। पूतना छल से वेश बदलकर गोकुल में आई थी तो भी मारी गई। शकटासुर बिना देह के ही आया था किंतु वह भी मारा गया। मैं तो इन दोनों से भिन्न वायु का रूप धारण करके गोकुल में प्रवेश करूंगा। मैं इस समय समस्त गोकुल को कंपाता हुआ माता के सहित ही इस बालक को आकाश में पहुंचा दूंगा। तभी तृणाव्रत के मन की बात जानकर योगमाया ने विचार किया कि तृणाव्रत बालकृष्ण को माता यशोदा के साथ ही उड़ा ले जाना चाहता है। श्री कृष्ण को माता से अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो मधुर परिकर श्री यशोदा को देखकर श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाएंगे। यदि अकेले रहेंगे तो ही तृणाव्रत का व्रत करने के लिए अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे। इसलिए योगमाया जानबूझकर श्री कृष्ण में प्रवेश कर गईं। योगमाया ने प्रवेश करते ही अपना वैभव प्रकट कर दिया। फलस्वरूप श्री कृष्ण नीलमणि पर्वत जैसे भारी हो गए। अत्यधिक भार के कारण माता यशोदा कोमल नील कमल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण के भार को सहन न कर सकी, अपितु विस्मित हो गई और सोचने लगी, मुझसे भिन्न अन्य और कोई भी इसके भार को न सह सकेगा। यदि मैं खाट पर रखूंगी तो कहीं वह खाट ही ना टूट जाए। इसी कारण श्री बालकृष्ण को भूमि पर ही बैठा दिया और अंतःपुर में श्री नारायण के मंदिर जाकर जगत के अंतर्यामी श्री नारायण का ध्यान करने लग गई। वे अत्यंत भयभीत हो गई थीं। वे मन ही मन सोचने लगी, हाय, ये लाला के ऊपर क्या अलाय बलाय आ गई है। कहाँ तो यह फूल जैसा बालक लेकिन अब पर्वत जैसा भारी हो गया है। इसलिए इस उपद्रव के निवारण के लिए अपने इष्ट अंतर्यामी पुरुष श्री नारायण की आराधना करने के लिए व्यग्रचित्त हो गई। तृणावर्त ने तो घूर्णित वायु चक्रवात रूपी बवंडर का रूप धारण कर लिया। वह प्रचंड वायु ब्रज जनों को ऐसी अनुभव हुई मानो वियोगवती नाग पत्नियों के समूह एक साथ लंबी लंबी अत्यंत गर्म सांसें ले रही हों। किसी को अनुभव हुआ मानो कालरूप लोहार लोहकार की विशाल धौंकनी से निकलने वाली गर्म वायु हो। किसी को अनुभव हुआ मानो दिग्गजों के सूप के समान बड़े बड़े कान एक साथ तीव्रता से हिलडुल रहे हों। उसके बाद उस दुष्ट ने कष्टदायी बालू कंकड़ पत्थर खप्पर आदि की वृष्टि के द्वारा गोकुल को अत्यधिक त्रस्त कर दिया। इससे गोकुल के सभी स्थावर जंगम चर अचर भयभीत हो गए थे। उस चक्रवात का मूल आकाश को स्पर्श करने वाला था एवं भूमि पर एक बड़े गोल चक्कर की तरह वह बवंडर गोल गोल घूम रहा था। उस भयंकर बवंडर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मूर्तिमान प्रलय ही प्रकट हो चुका है। किन्हीं ब्रजवासियों को लगा भगवान शेष के मुख से पृथ्वी को फोड़कर अग्नि ही बवंडर के रूप में निकल रही है और त्रिलोकी को अंधा बनाती जा रही है। यह वायु रूप होकर भी रज धूल के कणों एवं रज से उत्पन्न तम अंधकार से युक्त था। तृणाव्रत के प्रभाव से संपूर्ण ब्रज अब धूल के कणों एवं अंधकार से युक्त हो चुका था। तृणाव्रत ने सोच समझकर ही इस चक्रवाती तूफान बवंडर का रूप धारण किया था। वह चाहता था कि बालकृष्ण के हरण के समय कोई भी ब्रजवासी मेरा विरोध ना करे। इस प्रकार वायु रूपी तृणाव्रत के प्रवृत्त होने पर अंधकार समूह द्वारा केवल बाह्य वस्तु समुदाय ही आच्छादित नहीं हुई, अपितु जन मात्र का अंतःकरण भी श्री कृष्ण वियोग रूप अंधकार से ढक गया था। उस समय उस दुर्जन तृणाव्रत द्वारा समस्त प्राणियों के निमित्त उत्पात उपस्थित होने पर भयभीत ब्रजवासी इस प्रकार बोले, हाय, ये ऊपर उड़ते खप्पराओं खप्पर के टुकड़े तो हमें
घायल ही कर देंगे। यह वायु तो खर खर, फर फर, कट कट करती हुई कैसी भयानक ध्वनि कर रही है। इससे हमारे नेत्रों और कर्णों को बहुत कष्ट हो रहा है। यह आंधी तो वृक्षों को उन्मूलन उखाड़ करके आकाश में उड़ा रही है। हा कष्ट, हा कष्ट, हाय कष्ट की बात तो यह है कि जिस स्थान पर नील कमल दल से भी अधिक कोमल अंगों वाला वह बालकृष्ण था, वहां पर क्या घटना घटी होगी हम तो नहीं जानते, लेकिन दैव ही इस बात को जान सकते हैं। इस प्रकार सारा ब्रज एक मुहूर्त तक रज और तम से ढका रहा। तृणाव्रत ने बालकृष्ण को आकाश में ले जाते हुए गला बांधने की रस्सी की तरह उन्हें अपने गले में ही लटका लिया था। श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।